आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बाबा महाकाल मंदिर के पुजारी और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी देश भर के मंदिरों में बनने वाली प्रसादी यूनिट की महाजांच करने की बात कही। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है और इस अन्याय की सजा मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब एक प्राइवेट लैब से रिपोर्ट में तिरुपति के लड्डुओं के इस्तेमाल में जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल और पाम ऑयल मिलने का दावा किया गया। तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम द्वारा बनाया गया तिरुपति मंदिर का लड्डू आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला वेंकटेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मुख्य व्यंजन है। हिंदू मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू की सामग्री में जानवरों की चर्बी पाए जाने की खबरों से आंध्र प्रदेश के साथ साथ देश भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। घटना की जानकारी लगने पर महाकाल मंदिर के पुजारी और पुजारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भगवान को सात्विक भोग लगाया जाता है। इस घटना सनातन धर्म में प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदू सनातन धर्म में भगवान को जो भोग होते हैं वो बिल्कुल सात्विक होते हैं और शाकाहारी भोग भगवान ग्रहण करते हैं और वही प्रसाद भक्तों को वितरण होता है। ये जो देश में जो आज एक घटना जो ये घटी है, ये पूरे देश को शर्मसार करती है और सनातन धर्म पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि इस देश के अंदर इतने धर्माचार्य, इतने आचार्य होने के पश्चात भी ऐसी घटनाएं घट जाती है। ये मैनेजमेंट का कहीं न कहीं मिली भगत है। मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोग अपना कमीशन खोरी करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को स्वीकार करते हैं और उसको जायज़ करते हुए मंदिर में लाते हैं और उसमें से कमीशन खोरी करते हैं। इसके ऊपर रोक होनी चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और इसमें जितने भी मैनेजमेंट की जो कमेटी है, जो ट्रस्ट है, उसके जो प्रमुख लोग हैं, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। छोटा व्यक्ति तो बहुत नीचे होता है, यदि वो किसी प्रकार की बात लेकर भी आ जाए, उसे ज्ञात भी है कि ये गलत हो रहा है और वो यदि उसका उजागर करना चाहे तो उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। इसलिए अब आवश्यक हो गई है कि देश के सारे मंदिरों में से ऐसी जांच होनी चाहिए और जांच होकर जहाँ जहाँ प्रसाद की व्यवस्था है वहाँ इस प्रकार से जांच होकर प्रति महीने जांच होनी चाहिए कि इसमें मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या कमी है या क्या क्या इसमें मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी बात है। तभी ये चीज रुक पाएगी, नहीं तो कमीशन खोरी के कारण ये व्यवस्थाएं न रुक पाएगी। महाराज जी, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू की बात की जाए तो कितनी शुद्धता और गुणवत्ता की बात आज तक तो उसमें शुद्धता है, उसमें है तो प्रमाण पत्र भी मिले हैं शुद्धता के, क्वालिटी के। और यहाँ पर भी महीने में 2 महीने में फूड अधिकारी, अन्य अधिकारी उसकी क्वालिटी की जांच करते रहते हैं। इसलिए आज शुद्धता बनी हुई है। जिस दिन यहाँ भी ऐसा हो जाएगा उस दिन संभवतः यहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं आ सकती है। इसलिए मंदिर समिति को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और कभी भविष्य में इस प्रकार की मिलावटखोरी हमारे महाकाल मंदिर के लड्डू में न हो, न आए, इसके लिए मंदिर समिति को हमेशा सजग रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब 2007-4 में 7 में मैं प्रबंध समिति सदस्य था, एक व्यापारी ने फ्रूट जो होता है वो जब हम काजू वगैरह और ये मंगवाते थे, उस क्वालिटी की जिस क्वालिटी का उसने रेट दिया था, वो क्वालिटी की उसने जब हमको वो चीज़ सप्लाई नहीं की तो हमने ब्लैक लिस्ट करा दिया था उससे। तो ये समिति सदस्यों का कार्य होता है कि गलत देने वाले को ब्लैक लिस्ट करे और उसको सजा दिलाए, तभी मंदिरों में इन बातों को रुका। और यदि कमीशन खोरी रही तो ये चीज़ चलती रहेगी, बार बार उठती रहेगी और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। सबसे पूर्व तो जब कोई रॉ मटेरियल आता है तो खाद्य अधिकारी जी को सूचना दी जाती है, तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति आते हैं जो यहाँ पे जांच की जाती है। अगर उनको लगता है कि ये प्रथम दृष्टया के उपयोग योग्य है तो ही उसे आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा उसको वहीं रोक के व्यापारी को वापस कर दिया जाता है। गुणवत्ता के लिए हम बार बार सैंपल भरते हैं,
जो कि आपके खाद्य विभाग के अधिकारी आके भरते हैं, जो लेबोरेटरी टेस्ट में जाता है और वहाँ से रिपोर्ट आती है। साफ़ सफाई हर घंटे के अंदर यहाँ बाकायदा सफाई की जाती है और जितने लोग हैं सभी लोग बार बार हैंड वॉश करते हैं। साथ में लगभग 25 से 30 कुंटल प्रतिदिन आम दिनों में तैयार किए जाते हैं और ज़्यादा भीड़ होती है तो 50 कुंटल से 65 कुंटल तक भी लड्डू बनाए जाते हैं। इसमें शक्करबूरा, रवा, इलायची, किशमिश, घी और बेसन और काजू फार्म। इसे सेफ भोग अवार्ड मिला हुआ है, 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।